नेट पेपर वन सीरीज में आज का टॉपिक है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि महत्व का स्तर। हम इसे लागू करते हैं हमारा जो पूरा परीक्षण होता है उसमें। देखो, अब ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या महत्व का स्तर है, ये क्या होता है? टाइप वन जो त्रुटि हम करने वाले हैं उसको पहले से ही हम डिसाइड कर लेते हैं, मतलब हम उसे फिक्स कर लेते हैं। हम उससे ज्यादातर 5% पे फिक्स करते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि हमने जितना भी परीक्षण कर रहे हैं, हम जितना भी हम टेस्ट कर रहे हैं, परिकल्पना जो हमारी H0 है उसकी उसका जो परीक्षण कर रहे हैं उसमें हम 5% की त्रुटि कर सकते हैं, उतना ही हम एक्सेप्ट करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो इसे हम कहते हैं महत्व का स्तर को तय कर लेना। ठीक है, तो इसे हम 5% पे रखते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक क्रिटिकल रीजन, क्रांतिक क्षेत्र आता है जब हम टेस्ट करते हैं। तो उसमें यहाँ पे जब हमने टेस्ट किया, हमने क्या किया, डेटा इकट्ठा किया। ठीक है, जैसे कि कोई भी हम दवा का ट्रायल कर रहे हैं, लोगों पे हमने, बहुत सारे लोगों पे, 1,000 10,000 लोगों पे हमने वो ट्रायल किया। 10,000 लोगों पे ट्रायल करने के बाद उनका डेटा हमने इकट्ठा किया कि किसको कितना फायदा पहुंच रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पे हम परीक्षण करते हैं, उस पे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, जहाँ पे कि कुछ ना कुछ हम उसमें, जैसे जेट टेस्ट करेंगे उसका, या टी टेस्ट हम करेंगे उसका, काई स्क्वायर टेस्ट करेंगे। तो ये इससे हमें एक वैल्यू निकल के आती है, पी वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो जेड टेस्ट करके सपोज पी वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 1.2 आ रही है, पूरा का पूरा करके। अब ये जो 1.2 का हमारा जो वैल्यू आती है, पी वैल्यू, उसकी हम तुलना करते हैं किससे? उसकी तुलना करने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये वाला ग्राफ हम यहाँ पे बनाएंगे। अब इस ग्राफ में वो जो वैल्यू आई थी, पी की वैल्यू सपोज 1.2 आई थी हमारी। ओके, अब हम देखेंगे, हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इस ग्राफ में हमने यहाँ पे महत्व का स्तर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तय किया था। कितना? 5% का तय किया था। जो 5% का हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हमने तय किया है, उसकी जेड वैल्यू हम निकालेंगे। हम यहाँ पे सपोज अभी हम देख रहे हैं कि हम जेड टेस्ट कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे टेस्ट को देखने के लिए कि हमारी परिकल्पना सही है या नहीं है, उसके लिए हम जेड टेस्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक हमने ग्राफ बनाया और 5% का हमने लिया है यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये दोनों जगह पे बट जाता है। 5 का हाफ कितना हो गया? 2.5। 2.5 इस तरफ, 2.5 इस तरफ। 2.5 को ही हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 0.025। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हमने जेड टेस्ट किया तो हम इसकी जेड वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए देखो ग्राफ होता है यहाँ पे, जैसे कि ये है जेड टेबल। जेड टेबल पे हमें 0.025 की वैल्यू देखनी है। दिस इज, ये है 0.025। इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। ये है 1.9। 1.9 प्लस यहाँ पे कितना है, 0.06। 0.06, तो ये प्लस कर देंगे तो 1.96 आ गया। ठीक है, 1.96 आ गया। तो हमने यहाँ पे कर दिया 1.96 दोनों जगह। अब ये है 1.96, ये वाली जो एरिया 1.96 के राइट में, ये क्या है, ये है अस्वीकृति क्षेत्र। ठीक है, इसको हम रिजेक्शन रीजन, मतलब कि हमारी पी की वैल्यू अगर इस वाले रीजन में आती है या फिर इसके लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये भी क्या है, अस्वीकृति क्षेत्र, यानी कि इसके लेफ्ट में और इसके राइट में, इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में अगर आती है पी की वैल्यू, तो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अस्वीकृति क्षेत्र। तो सपोज कि माना हमारा जो पी वैल्यू है पूरा टेस्ट करने के बाद वो कितना आया, 1.96 से ज्यादा, सपोज 1.98 आता है, मतलब कि अब वो इस रीजन में आ रहा है, तो फिर हमारी परिकल्पना यहाँ पे क्या हो जाएगी, गलत साबित हो जाएगी। यानी कि हमने जो परिकल्पना करी थी कि म्यू इक्वल टू 100, वो गलत हो जाएगा यहाँ पे, राइट। और लेकिन और वैसे ही यहाँ भी है, 1.96 से अगर वो छोटा है, यानी कि ये माइनस में है, ठीक है, इस तरफ माइनस में होता है, इस तरफ प्लस में होता है, तो -1.96 से अगर छोटा आ रहा है हमारा पी वैल्यू, मतलब इससे कम आ रहा है, इस रीजन में आ रहा है, तो भी वो रिजेक्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट कब होगा, जब -1.96 से ऊपर है हमारी वैल्यू और 1.96 से नीचे है, मतलब ये वाले रीजन में अगर आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पी वैल्यू है वो 1.63 आ रहा है, तो वो आ जाएगा यहाँ कहीं। ठीक है, 1.63। तो ये वाला जो रीजन है वो क्या है, स्वीकृति क्षेत्र, एक्सेप्टेंस रीजन। तो हमारी जो परिकल्पना है H0 वो सही साबित हो जाएगी, उसको हम स्वीकार कर लेंगे। तो इसलिए हम ये ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं और इसमें हम जेड वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने जेड टेस्ट किया। इसलिए बाकी के भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि टी टेस्ट अगर हम करते हैं, तो फिर अगर हम टी टेस्ट करते हैं तो फिर हम जेड टेबल नहीं लेंगे, यहाँ पे फिर एक टी टेबल होती है उसे हम लेंगे।
काई स्क्वायर टेस्ट हम करते हैं तो उसमें फिर हम काई स्क्वायर टेस्ट वाली टेबल लेते हैं। एफ टेस्ट होता है उसके लिए हम एफ टेस्ट टेबल लेते हैं। तो ये सारे के सारे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि अलग अलग टेबल्स होती है यहाँ पे, राइट। तो ये एक प्रोसेस है। अब उसके बेसिस पे तो जो हमने पूरा का पूरा टेस्ट किया, जेड टेस्ट या जो भी टेस्ट किया, उसके बेसिस पे फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इस ग्राफ का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। उसके बेसिस पे फिर हम अपनी परिकल्पना को या तो स्वीकार करेंगे, अगर वो स्वीकार वाले रीजन में आ रही है पी वैल्यू तो स्वीकार हो जाएगा, और अगर ये अस्वीकृति क्षेत्र यानी क्रांतिक क्षेत्र में अगर वो आ रहा है तो वो हो जाएगा अस्वीकार। अब इसमें जो परीक्षण है वो भी दो तरीके से होते हैं, क्योंकि दो तरीके से कैसे होते हैं, एक तो टू टेल्ड यानी कि दो पूछ ये भी इसको बोलते हैं, और एक होता है एक पूछ परीक्षण यानी कि वन टेल्ड। अब ये क्या है, देखो हमने जो परिकल्पना करी, एक तो हमारी जो शून्य परिकल्पना थी, सपोज कि हमने ये माना कि किसी भी क्लास में स्टूडेंट का एवरेज वेट या फिर एवरेज मार्क्स 100 है सपोज। अब हमने इस पे वैकल्पिक परिकल्पनाएं क्या बनाई कि जो एवरेज मार्क्स है वो 100 नहीं है, या फिर 100 से ज्यादा है, या फिर 100 से कम है। तो जो पहले वाला है जहां पे हमने ये परिकल्पना करी है कि 100 नहीं है, तो इसमें तो दोनों साइड वाला ग्राफ बनता है, ठीक है। लेकिन जो एक जिसमें हमने ये माना कि 100 से ज्यादा है या कम है, इसमें अलग तरीके का ग्राफ बनेगा। देखो कैसे ग्राफ बनता है, यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि हमारा एच नॉट है कि जो एवरेज मार्क्स है वो 100 है, ठीक है। तो और दूसरा H1 अगर हमारा है कि एवरेज मार्क्स 100 नहीं है, उस केस में हमारे दो साइड का जो क्रिटिकल रीजन, हम दो साइड बनाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, दो पूछिए परीक्षण या टू टेल्ड टेस्ट। लेकिन जहां पे हमारा परिकल्पना ये है, वैकल्पिक परिकल्पना, कि जो मार्क्स है वो 100 से कम है, तो यहाँ पे वन टेल टेस्ट आ जाता है, एक पूछिए, क्योंकि हम फिर यहाँ पे क्रिटिकल रीजन एक ही साइड ले रहे हैं। ये क्या है, ये हमने माना यहाँ पे कि लेस देन 100 से कम है, इसलिए ये क्या आ गया लेफ्ट साइड में। जहां हम ये परीक्षण करना चाहते हैं कि 100 से ज्यादा है मार्क्स, तो वहां पे आ जाएगा राइट साइड में, सिर्फ एक ही साइड आएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं वन टेल टेस्ट या फिर एक पूछिए परीक्षण। तो जो भी हमारा टेस्ट है, हमें जो भी टेस्ट करना है, हम उसका हाइपोथेसिस बना देते हैं। सबसे पहले हम शून्य परिकल्पना कर लेंगे, फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम बना लेंगे। वैकल्पिक परीक्षण हम कर लेंगे कि हमें कौन सा करना है, इसमें टू टेल्ड करना है या वन टेल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम इसमें लगाते हैं, सांख्यिकीय परीक्षण करते हैं, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि हम इसमें जैसे जेड टेस्ट हम कर रहे हैं, तो उसमें अलग अलग हमारे पास में क्या होता है, फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं, उसी से हम पी वैल्यू निकालते हैं, और उस पी वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे फिर उसके बाद कि ये जो पी वैल्यू है वो एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है या रिजेक्शन रीजन में आ रहा है।